आज आपके साथ बहुत मज़ेदार यूनिक चीज़ी बर्गर की रेसिपी बहुत डिफरेंट स्टाइल से, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और आप इसे ज़रूर बनाएं, और जो एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ एक ग्लास दूध लेंगे, और इसके साथ ही हमने एक अंडे की सफ़ेदी ली है, जर्दी नहीं लेंगे। तो इसके साथ अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून यीस्ट का पैकेट जो मैंने लिया था वो ऐड कर दिया मैंने, और साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो मेरी चीनी है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। जैसे ही वो डिज़ोल्व हो जाएगी, इसमें मैं साथ ही 2 कप मैदा शामिल करूँगी, चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ, और इन सबको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो आप इसको मिक्स करेंगे इसी हाथ की मदद से कर सकती हैं, मैं स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे तो इसकी एक डो की फॉर्म आ जाएगी। तो अब ये डो की एक फॉर्म में आ चुका है। तो साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैं बटर ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल, घी जो भी ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से जो है वो आटे के साथ मिक्स करूँगी, और देन लास्ट पे इसको फिर मैं हाथ की मदद से गूंदना शुरू करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे गूंद चुकी हूँ स्पैचुला की मदद से। अब हाथ के साथ इसको गूंदेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन जो है वो अच्छी तरीके से ये हमारी डो गूंद चुकी है। अब हम इसको राउंड शेप में लाएंगे एक, और उसके बाद हम इसको ऑयल के साथ कवर करके रख देंगे 25 मिनट्स के लिए, यानी कि तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसको अब मैं कवर करके साइड पे रखूंगी। तो अब मैं इसकी जो अंदर बैटर बनाऊंगी, इसके लिए मैंने एक लहसुन लिया है और एक मैंने मीडियम साइज का ऑनियन लिया है, और इन दोनों को मैं अच्छी तरह चॉप कर लूंगी। अब पैन के अंदर मैंने ऑनियन और गार्लिक ऐड कर दिया, और साथ ही मैं इसमें 1/3 कप जो है वो ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोई भी ऑयल, किसी भी कंपनी का, घी भी यूज़ कर सकते हैं हम, जो आपको अच्छा लगे। और इसको मैं सौते करूँगी तकरीबन तब तक कि जब तक इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जैसे इसमें इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मैं इसमें हाफ kg बीफ का कीमा शामिल कर रही हूँ। आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मैं बीफ के साथ बनाऊंगी। और मैं इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि बीफ का कलर थोड़ा कुक नहीं हो जाता। और जैसे ही ये कुक हो जाएगा, फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें जीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। साथ ही इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। इन सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो स्पाइसेस और कीमा है अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसका एक अच्छा सा अरोमा जैसे ही आएगा तो हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। तो जो देखें, आपने देख सकते हैं कि दो मेरी राइस हो चुकी है, डबल राइस हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगी कि पहले मैं मैदे की डस्टिंग करूँगी, उसके बाद में अपनी सारी डो को जो है वो इसमें निकाल के मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। उसके बाद मैं इसको 9 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 9 इक्वल पार्ट्स में मैं इसके छोटे छोटे पीसेस जो है वो कट कर लूँगी। और उसके बाद मैं इनको जो है वो पेड़े की शेप दूँगी, और पेड़े की शेप देने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। तो सारी जो मेरी डो थी मैं बिल्कुल इसको इसी तरह रेडी कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं फ्लोर के ऊपर जो है वो मैदे की डस्टिंग कर रही हूँ, और एक पेड़ा लिया, पहले इसको हाथ की मदद से आप प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप इसको बेलन की मदद से जो है वो, बहुत पतला नहीं आपने बेलना, दरमियाने साइज का आप इसको बेलेंगे। और बेलने के बाद इसकी जो कॉर्नर्स हैं, जिसकी साइड्स हैं, उनको हम हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद मैं 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप ले रही हूँ, कोई भी केचप ले सकते हैं, और साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज ऐड कर दी है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून ऐड कर दी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून जो मैंने टोमेटो केचप और मायोनीज को मिक्स करके जो सॉस रेडी की थी वो ऐड कर दी है। उसके बाद में इसमें टोमेटो जो मैंने क्यूब्स में कटे वो ऐड कर दिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऐड करें, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। और इसके साथ मैं चीज़ का एक छोटा सा स्लाइस ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद अब मैं इसको हाथ की मदद से कॉर्नर्स को जो है एक दूसरे के साथ बाइंड कर रही हूँ। और इस प्रोसेस को पूरा देखें, इसको ऐसे ही फॉलो करें, बहुत जल्दी आप इसको इसी तरह करेंगे। और मैं बिल्कुल सारे जो पीसेस हैं वो इसी तरह रेडी कर लूँगी, और एंड पे आप इसको हाथ की मदद से नीचे थोड़ा सा राउंड करेंगे तो वो नीचे से भी अच्छी तरह जो है वो बाइंड हो जाएगी। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे पीसेस जो है वो रेडी कर लूँगी।
अब मैंने एक ट्रे पहले से ग्रीस कर ली थी, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया और जो मैंने रेडी किए थे चीज़ बर्गर वो मैं इसमें ऐड करके इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। उसके बाद मैं एग का जो मैंने योग बचा लिया था उसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया और ब्रश की मदद से इसको करेंगे मिक्स, और इन सब के ऊपर जो है वो मैं ब्रश की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लगाएंगे। और एंड पे मैं जो है वो तिल लूँगी और ऊपर से उनको स्प्रिंकल कर लूँगी तमाम सबके ऊपर। और ओवन मेरा 180 पे प्री हीटेड है और इसको मैं 15 मिनट ओवन के अंदर बेक करूँगी। तो ये जी मेरी चीज़ी बर्गर रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।